Welcome, dear friends. Once again, the purpose of this video is to help students who are known as late bloomers, their extraordinary deviated children. So आज हम उनके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और हम टेबल प्रेजेंटेशन का ये दूसरा वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको हम टेबल एक डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल। अ गुड टेबल इज़ एन आर्ट, एक कला है, कैसे बनाना है एक बहुत बड़ा आर्ट है। द फॉलोइंग पार्ट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन ऑल द टेबल्स, जितने भी टेबल बनेंगे उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं वो सब शामिल होंगे। टेबल नंबर, अ टेबल शुड ऑलवेज बी नंबर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस इन द फ्यूचर, भविष्य के में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उसका रेफरेंस दिया जाए, दृष्टांत दिया जाए, उसका संदर्भ लिया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि टेबल नंबर हो। अ टेबल मस्ट बी कोडिफाइड, उसमें कोड होना चाहिए क्या ABCDE एट्सेट्रा, और नंबर्ड, क्या नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 एट्सेट्रा। वेन एवर मोर देन वन टेबल इज़ प्रिपेयर्ड, जब भी एक से अधिक टेबल होंगे तो उसकी नंबरिंग या इस तरह के कोड जरूर होने चाहिए। Table may be numbered either at the center, on the top, above, and title, or at the bottom of a table. कहता क्या है कि टेबल may be numbered either at the center, on the top, जो टेबल बनेगा मान लीजिए टेबल है तो उसके सेंटर में बीच में, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा एरिया टेबल है तो यहाँ पर ये इस एरिया में, ठीक है, इसी बात को कहा जा रहा है। टेबल में भी नंबर्ड इधर एट द सेंटर, ऑन द टॉप, above the title, or at the bottom of a table, या तो टेबल के बॉटम में। Normally the table number is given in the terms of a complete number. Sometimes table number like 1.2 and 2.4 are also used. In this case, the first digit refers to the chapter or section and second digit to its order. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल 1.2 वुड मीन सेकेंड टेबल इन फर्स्ट चैप्टर और सेक्शन एंड टेबल 2.4 वुड मीन द फोर्थ टेबल इन सेकेंड चैप्टर और सेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब 1.2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टेबल इन द फर्स्ट चैप्टर और सेक्शन, एंड 2.4 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ टेबल इन सेकेंड चैप्टर 2.4, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट है टाइटल। देयर मे बी अ मेन टाइटल रिटन इन 1 or 2 लाइन्स और कैच टाइटल रिटन इन अ फ्यू वर्ड्स। देखिए ये क्या कहता है कि देयर मे बी अ मेन टाइटल रिटन इन 1 or 2 लाइन्स, 1 और 2 लाइन्स में जो मेन टाइटल लिखा होगा, और कैच टाइटल रिटन इन फ्यू वर्ड्स और ईच टाइटल रिटन इन फ्यू वर्ड्स, ठीक है, और वो टाइटल जो है कुछ शब्दों में लिखा होना चाहिए। टाइटल गिवन अबव द टेबल मस्ट बी ब्रीफ, शॉर्टकट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, उसको देखने से समझ में आए। दिस लेटरिंग ऑफ द टाइटल शुड बी मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल लेटरिंग यूज्ड इन द टेबल। ठीक है, जो लेटरिंग जो होगी उसमें ऑफ द टाइटल, उसमें अंदर टेबल के अंदर जो बहुत सारे लेटर्स लिखे जाते हैं टू बी मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल लेटरिंग यूज इन द टेबल, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मतलब उसको अलग से मतलब हाईलाइट करने की जरूरत है। कंप्लीट टाइटल एक्सप्लेन्स नेचर ऑफ डेटा, टाइटल क्या बताता है, नेचर ऑफ डेटा, टाइम पीरियड ऑफ डेटा, द फील्ड टू विच द डेटा आर रिलेटेड, किस फील्ड से रिलेटेड है वो डेटा, एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा, और किस बेस पर हमने क्लासीफाई किया है। इन सब बातों की जानकारी टाइटल से और उसी कंपोनेंट से होती है। कैप्शंस एंड स्टेप्स, कॉलम हेडिंग्स एंड रो हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स गिवन टू कॉलम्स आर कॉल्ड कैप्शंस। जो हेडिंग या सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, कॉलम्स की हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स गिवन टू कॉलम्स को में जो दी जाती हैं आर कॉल्ड कैप्शंस। वाइल रोज आर आइडेंटिफाइड बाय स्टेप्स, रोज के लिए हम स्टेप्स वर्ड यूज कर रहे हैं, और
कॉलम के लिए हम हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स गिवन टू द कॉलम, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम कैप्शंस आर कॉल्ड कैप्शंस वाइल रोज आइडेंटिफाइड बाय स्टब्स, रोज के लिए स्टब्स और उसके लिए कॉलम के लिए कैप्शंस वर्ड यूज किया है। बोथ स्टब्स एंड कैप्शंस शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, और ये इतना शॉर्ट होना चाहिए। कॉलम्स कैन बी नंबर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, कॉलम्स कैन बी नंबर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के अनुसार कॉलम को नंबरिंग होनी चाहिए। द कैप्शन एक्सप्लेन द फिगर्स इन कॉलम्स एंड स्टब्स, ठीक है, कैप्शन जो है एक्सप्लेन करता है फिगर्स को किसमें, कॉलम्स और स्टब्स में। क्लेरिफाई द फिगर्स इन द रोज, ठीक है, वी रीड फिगर्स ऑफ कैप्शंस वर्टिकली एंड स्टब्स हॉरिजॉन्टली, स्टब्स का हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे और इसका कैप्शंस का मतलब कॉलम्स का ऐसे ऐसे मतलब वर्टिकली। बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है, इसको हम एक बार देखते हैं। ये हमारा एक मॉडल टेबल है, हाँ इसको देख लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें हैं, कैप्शंस, ये देखिए कैप्शंस है ये, ठीक है, ये सब कैप्शंस हैं, ये सब कैप्शन मतलब इसको रिप्रेजेंट करता है, इनको लिखता है। और स्टब्स ये इसके लिए हॉरिजॉन्टल इस तरीके से स्टब, और ये पूरा बॉडी कहलाता है, ठीक है। ये फुट नोट्स नीचे होता है, सोर्स यहाँ लिखा होता है, और हेड नोट्स, ठीक है, टेबल नंबर, टाइटल, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टेबल है। चलिए अब बॉडी ऑफ द टेबल देखते हैं। इट कंटेन्स द न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सारी जानकारी तो इसी में होती है। दिस टेबल शुड बी मेड एज कम्प्रेहेंसिव एज पॉसिबल कीपिंग इन व्यू द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, जितना हो सके उतना आसानी से इसको पढ़ने वाला, समझने वाला, देखने वाला सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन का। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन कॉलम्स, ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन कॉलम्स, ठीक है, आइटम्स का जो कॉलम में प्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन कॉलम्स एंड रोज एंड इररिलेवेंट मैटर शुड बी एक्सक्लूडेड, और जो इररिलेवेंट मैटर है, ठीक है, वो उसको हटा देना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन कॉलम्स एंड रोज एंड एलिमेंट, जो भी अनावश्यक जो तत्व हैं वो बन रहे हैं उसको हटा दें, और बाकी सब चीज़ों को कॉलम्स और रोज में अरेंज कर दें। आइटम्स इन टेबल में बी अरेंज इन द फॉलोइंग वेज, अल्फ़ाबेटिकली किया जा सकता है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आया मतलब ए बी सी डी, तो ए पहले तो इसके बाद बी, इस तरीके से। जोग्राफिकली मतलब जोग्राफिकली आधार पर, मतलब अगर किसी स्टेट को प्रेजेंट कर रहे हैं तो जोग्राफी के अनुसार साउदर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्रोनोलॉजिकली ईयर वाइज मतलब उसको ऑर्डर में, ठीक है, टाइम सीरीज टाइम को फॉलो करते हुए, कन्वेंशन और जो परंपरा है उसको फॉलो करते हुए, प्रोग्रेसिवली इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आइटम्स ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस विच आर टू बी एम्फसाइज्ड अपॉन मस्ट बी अंडरलाइंड और रिटेन इन बोल्ड लेटर्स, जिन बातों को हमको हाईलाइट करना है उसको हम बोल्ड लेटर्स लिखेंगे, उसको उसका प्रेजेंटेशन का हम विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीफेक्टरी नोट्स और हेड नोट्स, और यहाँ पर देखिए प्रीफेक्टरी नोट्स और हेड नोट्स, यहाँ पर एक वर्ड है प्रीफेक्टरी। अब जब तक यहाँ पर प्रीफेक्टरी का मतलब नहीं मालूम होगा तब तक आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो प्रीफेक्टरी नोट्स का मतलब होता है कि स्टेटमेंट्स गिवन बिलो द टाइटल, जो टाइटल है उसके नीचे, जो जैसे यहाँ टाइटल है तो टाइटल के नीचे सॉरी, स्टेटमेंट गिवन बिलो द टाइटल एंड इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स के अंदर होता है, ठीक है, जो यूजुअली ब्रैकेट के अंदर उसको रख दिया जाता है। यूजुअली डिस्क्राइब्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड इसी को हम कहते हैं प्रीफेक्टरी नोट्स। ओके, तो दीज अपीयर इमीडिएटली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग एडिशनल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फुट नोट्स पर हम आ गए। फुट नोट्स क्या होता है, फुट नोट्स भी आगे आएगा, उसके नेक्स्ट पॉइंट को मैंने बता दिया यहाँ पर। तो एक बार दोबारा हम प्रीफेक्टरी को बता दूँ कि स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट गिवन बिलो द टाइटल एंड इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, यही इसी की बात हो रही है, यूजुअली डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड इट इज कॉल्ड प्रीफेक्टरी नोट्स। चलिए तो देखते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट नॉर्मली गिवन बिलो द टाइटल, इट एक्सप्लेन्स द कंटेंट्स ऑफ द टेबल
or main part of it. For example, all data is million tons, all data in kilometers. Okay. अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें प्रीफेक्टरी का, तो इसका मतलब होता है, एक ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, और समथिंग दैट सर्व्स एज अ बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन। तो समथिंग दैट सर्व्स एज अ बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेड सम प्रिफरेटरी रिमार्क्स। एक एग्जाम्पल भी हमने लेने का प्रयास किया। The president of the organization made the prefatory remarks before the main speaker at the event. ठीक है, prefatory is often used to describe an introduction to a speech, book or other text. जैसा कि जो CCA में हमारे रोज देखते होंगे, एंकर जो है वो पहले कुछ बोलते हैं, इसके बाद तब मेन जो वक्ता आते हैं वो बोलते हैं, तो उसी को हम प्रीफेक्टरी के रूप में लेते हैं। तो हमारी जो बॉडी शुरू होने वाली है टेबल का, तो उसके पहले जो ये बात कही जा रही है, तो उसके लिए ये प्रीफेक्टरी, ये देखिए है ना, ये हमारा टेबल जो बनेगा, ये जो टेबल हमारे नीचे है, इसको दिखाता हूँ आपको, ये टेबल है ना, तो उसकी ये क्या कहना चाह रहा है उसको स्पेशल नोट्स लेते हुए यहाँ पर प्रीफेक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन की तरह एक प्रकार सोच लीजिए इसको। चलिए अब आते हैं फुट नोट्स। इट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। टेबल के बिल्कुल नीचे होता है। टेबल हमारा ये स्टार्ट है, उस टेबल जहाँ खत्म होगा उसके नीचे में भी दिखाएंगे आपको। इट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। इट इज़ अ फ्रेज or a statement which contains explanation of some specific items or some specific part of the table which have not been explained earlier or which is not clear from the headings, titles, stubs and captions, etc. Footnotes can be identified by various systems and keys like putting stars or signs, say this इस तरीके से प्रयोग किया था, by using small letters and numbers 1 2 3 4 5 ABCD etc. Footnotes are also necessary to specify important limitations of data if there is any, or to explain some important features of the whole table. ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप देना चाहते थे, मान लीजिए टेबल है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहते थे, लेकिन इसमें तो लिखना तो वर्ड्स में तो लिखना संभव नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप, तो ये जब देना चाहेंगे जो कुछ मिसिंग है, जब लगता है कि नहीं हमारे जो पाठक है रीडर्स उनको दिक्कत होगी, तो फुट नोट्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। चलिए, सोर्स इन केस ऑफ द टेबुलेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा अ सोर्स नोट शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब कहाँ से इसको रेफरेंस लिया गया, जैसे रेफरेंस पॉइंट होता है टेबुलेशन में, रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है ना, तो ये सोर्स देना जरूरी है। सोर्स नोट शुड बी प्रोवाइडेड indicating place of publication, page, edition, name of the publisher or author. It can be written at the bottom of the table. It is useful to the reader to check the figures and gather additional information. इसका यही महत्व है कि अगर हमको अलग से इंफॉर्मेशन लेना हो तो हम इसके माध्यम से ले सकते हैं, सोर्स जो है उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है टेबल का, टेबल नंबर, उसके नीचे टाइटल, उसके बाद हमारा हेड नोट्स या जिसको कहते हैं प्रीफेक्टरी नोट्स। ठीक है, हेड नोट या प्रीफेक्टरी नोट, रिमार्क्स विच इज मेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द थिंग्स। तो कहीं स्पीच हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, तो प्रीफेक्टरी रिमार्क्स यहाँ लिखे जाते हैं, हेड नोट्स। ये हमारा स्टब्स है, रो हेडिंग्स जो है उसके लिए स्टब्स प्रयोग किया जाता है। स्टब एंट्रीज, ओके, स्टब एंट्रीज रो एंट्रीज के लिए होता है, ओके, इस तरीके से। और कैप्शंस, कॉलम हेडिंग्स, सब कैप्शंस हमारा है, ये सब कैप्शंस, ये सब कैप्शंस इसमें, ठीक है। इसमें अब जितने टोटल है ये हमारा पूरा बॉडी है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेबल देखा, ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट्स या प्रीफेक्टरी नोट्स एक्सेट्रा, स्टब्स क्या होता है, कैप्शंस क्या होता है, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं, रो की हेडिंग को हम स्टब्स कहते हैं, ठीक है, स्टेप की एंट्रीज कहाँ की जाती है, फुट नोट्स कहाँ होता है, सोर्स क्या होता है, और ये बॉडी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। थैंक यू।